आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। देश भर में दबे छुपे एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन में महिलाएं एक एक करके वो सारी दीवारें गिरा रही हैं जो उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने पर मजबूर करती हैं। इस आंदोलन में अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिलाओं को हाजी अली दरगाह के मजार पर जाने की इजाजत दे दी है। इबादत की इजाजत ने फिर महिलाओं का हौसला बढ़ाया है, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को बाहर रखने पर तुले हुए हैं। महिलाओं के हक और अधिकार की जो है वो जीत हुई है। हक और अधिकार मिल गया है, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। डेफिनेटली बहुत बड़ी जीत है आज की। ये खुशी लाजमी है, जश्न तो बनता है। 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद महिलाओं को एक बार फिर हाजी अली दरगाह में मजार तक जाने की इजाजत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाजी अली ट्रस्ट की तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया। ये जजमेंट जो आया है ये ऐतिहासिक जजमेंट है। इससे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भारत की डेमोक्रेसी में उठाया गया है। हाजी अली दरगाह का जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। महिलाओं को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, जो संविधान ने 1950s को हमें अधिकार दिया है, वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा था। कोर्ट के फैसले का तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। सभी को सम्मान करना चाहिए कोर्ट के ऑर्डर का। जहां तक इस्लाम धर्म का सवाल है, इस्लाम कभी भेदभाव नहीं करता है पुरुष और महिला में। मस्जिद में दोनों को आने की इजाजत है, दोनों को अधिकार है, दोनों प्रार्थना और इबादत कर सकते हैं मस्जिद के अंदर में। इस तरह की चीजों को एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने एक फैसला किया है और उनको इजाजत दी है, और बहुत सी जगहों पर पहले से इजाजत है, तो सभी को एक जैसी इजाजत होनी चाहिए। अदालत का फैसला जो है मैं उसको बहुत वाजिब मानता हूं। कहीं भी किसी जगह भी इंसानों में खास करके चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई वर्ग का हो, उसमें भेद करना बिल्कुल गलत है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये आदेश फूटी आंख नहीं सुहारा है। तमाम चीजों को कबूल तो इंसान करता है क्योंकि कोर्ट का मामला है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने विकल्प भी खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। हम अपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपने हक की मांग करेंगे। लोग जो हैं सड़क से लेकर हाउस तक, हाउस से लेकर कोर्ट तक पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुल्क सेकुलर है। इस मुल्क में सबको अपने अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी है। चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू, आधी आबादी को पूरा हक नहीं मिलता। शनि शिंगणापुर में भी कोर्ट ने ही महिलाओं को उनका हक दिलाया था, लेकिन सबरीमाला मंदिर से लेकर जामा मस्जिद तक देश में तमाम पूजा स्थल हैं जहां महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में हम पूछ रहे हैं कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों पर एक साथ फैसला दे, या सभी धार्मिक स्थल हाई कोर्ट के फैसले को नजीर मानते हुए खुद ही महिलाओं के लिए पाबंदियां क्यों न खत्म कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम पूछ रहे हैं, क्या इस बॉम्बे हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक कॉमन रूल बनना चाहिए सारे धार्मिक स्थलों के लिए, जिसमें ये कहा जाए कि महिलाओं को जाने की इजाजत हो, वो चाहे एक मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, चर्च हो, जो भी हो। इस पर आप हिस्सा ले सकते हैं, सवाल का आप जवाब दे सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर। लेकिन आइए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आवाज अड्डा के आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हैं हाजी अली मामले में पिटिशनर और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की को फाउंडर जाकिया सोमान से बात करेंगे कुछ ही देर में। कांग्रेस की प्रवक्ता खुशबू सुंदर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आभा सिंह जाने माने वकील हमारे साथ है। मरिसा वर्मा मॉडल है हमारे साथ। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जुड़े हुए हैं। सैयद अतहर हुसैन दहलवी और अजय गौतम, इनसे हम चर्चा आज शुरू कर रहे हैं। स्वागत है आप सबका। डॉक्टर रहमानी, क्या इसके बाद वाकई हाजी अली ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि जो भी उनकी दलील है उन्हें नकार दिया गया है, और उसी लॉजिक से यही आउटकम हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में? क्यों महिलाओं को बाहर रखना चाहते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जाना इन तमाम हजरात के लिए कोई मुनासिब बात नहीं है। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, कम से कम मैं उसे पूरे तौर पर एंडोर्स करता हूं और
कुरान में और इस्लाम में औरतों को और मर्दों को तकरीबन बराबर अधिकार दिए गए हैं। और जहां तक इबादतों का ताल्लुक है, खास तौर पर कोई डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम में कहीं से कुरान में साबित नहीं किया जा सकता, कहीं से किसी हदीस के जरिए साबित नहीं किया जा सकता कि औरतों को मस्जिदों में या इबादत गाहों में जाने की किसी भी तरह की कोई इबादत है और उसके लिए कोई रुकावट है। इसके लिए खास तौर पर जो मिसाल दी जाती है वो है हज की मिसाल है, जिसमें औरतें और मर्द बराबर से चल के तवाफ भी करते हैं और इबादत शाना बशाना एक दूसरे के साथ में खड़े होकर इबादत करते हैं, जिसपे कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह कुरान में किसी कोई एक वर्ष नहीं बताई जा सकती जिसमें इबादत के ताल्लुक से ये कहा गया हो कि औरतों में और मर्दों में किसी किस्म का कोई फर्क है। जहां तक वो जो मिसाल जो दलील दी जा रही है वो दलील इसलिए गलत है कि जो धार्मिक औरतें हैं वो ये जानती हैं कि उनको महीने के किन दिनों में इबादत गाहों में जाना है और किन दिनों में नहीं जाना, इसका एहतराम वो खुद करती हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के जमाने में कुरान और हदीस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हिंदुस्तानी अदालतों का हमें सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम कुरान में किसी किस्म की तब्दीली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम अदालतों को मौका दे रहे हैं कि वो हुकूक को नाफिज करने के लिए अपने इख्तियारात अदालतों के पास जाना पड़ा, अदालतों के पास जाना पड़ा। दहलवी जी, आज जो लोग इसे दखल बता रहे हैं वो फिर से एक बहाना ढूंढ रहे हैं महिलाओं को बाहर रखने का। अदालत के पास जाना पड़ा और अदालत ने ये सारे दलील सुनने के बाद तय किया है कि जो दलील दिए जा रहे थे हाजी अली ट्रस्ट की तरफ से वो बिल्कुल गलत थे। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि चाहिए कहते हैं कि हम अदालतों को दहलवी साहब कोई इख्तियार नहीं देंगे, दूसरी तरफ हम अदालतों को मौका दे रहे हैं कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। देखिए तमन्ना, पहली चीज तो ये थी कि ये मामला जब कोर्ट में गया उस मौके पे भी ये कहा गया था कि एक जो भ्रम था कि शायद औरतों को हाजी अली या किसी दरगाह या मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, यही अपने आप में एक बहुत ही मैं समझता हूं भ्रमित बात थी तमाम तर औरतों को। हत्ता कि आप ये देखिए, अगर गैर मुस्लिम औरतें भी, मज़ारात को आप छोड़िए, एज ए टूरिस्ट जो है वो क्रिश्चियन या कोई भी अगर वो जामा मस्जिद आती है, दूसरी मसाजिद में जाती हैं, वो भी अपनी उन तमाम लोकाचार के साथ वो वहां तक पहुंचती हैं। यहाँ मसला ये था कि एक खास जगह जिसको आप गुरह कह सकते हैं या उनका मज़ार कह सकते हैं, उस जगह तक, और वो भी इबादत का हिस्सा नहीं था बल्कि अकीदत का हिस्सा था, वहां भी ये कहा गया था कि ये साहिब मज़ार या उस जगह के जो बुजुर्ग है या उनकी ऐसी मान्यता या उनके अपने कुछ इस तरीके के मामलात थे जहां तक उनको रोका गया। मैं समझता हूं कि कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले पे मैं इस पे कोई टिप्पणी करने वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन साथ साथ हमको ये समझना चाहिए, हमारी हिंदुस्तान की वो हिंदू बहनें हो, मुसलमान जो भी हों, इंग्लैंड के अंदर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका हेड हमेशा जो है वो किंग या क्वीन जो भी हो वो होता है। आज की तारीख में क्वीन एलिजाबेथ जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चर्च ऑफ इंग्लैंड की बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको सेंट पीटरबर्ग या सेंट पीटर के मुताबिक ही किया जा सकता है, जहां औरतों का दाखिला या औरतों का उस खास काम के अंदर हस्तक्षेप जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो अलग अलग धर्मों की, तमाम के हिंदू हो के मुसलमान हो कुछ भी हो, तो क्या पॉइंट है आपके पास? आपका क्या पॉइंट है दहलवी जी कि हम चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल चले गए? असर देलवी साहब, आप दूसरे कहना है जो तस्लीम हाजी अली की दरगाह के मैं रहमानी साहब की इस बात तक तो इत्तेफाक करता हूं जो रहमानी साहब ने कहा, कोर्ट का फैसला आ गया है, औरतों को जाने की कहीं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो औरत भी आस्था में, धर्म में, अकीदत में यकीन रखती है वो इन चीजों में भी यकीन रखती है मुझे कब जाना है और कहां तक जाना है। इन मामलात में कोर्ट की दखलंदाजी को या कोर्ट के इस फैसले को मैं इसलिए कोर्ट का फैसला उस पर कुछ नहीं, सॉरी, ये देखिए जो आप लोगों ने, देखिए ये इसमें बात देखिए, आभा जी, इन लोगों ने स्वागत तो कर लिया और खास करके खुशबू जी के पास भी जाऊंगी इस पॉइंट पर उसके बाद, लेकिन पहले आभा जी, इन्होंने स्वागत तो कर लिया लेकिन ये कहा कि महिला खुद जानती है कि महीनों के कौन से दिन नहीं जाना है। यानी आप वापस उसी पॉइंट पर आ गए ना कि कुछ दिन महीने में महिला इम्प्योर होती है। आभा जी से सवाल है, मेरा सीधा से नहीं, आपने कहा कि महिलाएं खुद जानती है, धार्मिक महिलाएं खुद जानती है कि कब नहीं जाना है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि महिलाएं अचानक इम्प्योर हो जाती है? आभा सिंह से सवाल, आभा जी प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल
आप मेरी बात कर देखिए, मैं इन लोगों को सुन रही थी, इनको मजबूरी में ये वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं देखिए आप जो है इनडायरेक्टली बिल्कुल मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि महिलाओं को कि आप धार्मिक है तो आप धर्म का पालन करिए। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, आज संविधान की जीत हुई है। ये लड़ाई थी कि क्या धर्म बड़ा है या संविधान बड़ा है, और भारत में आज जुडिशरी ने साफ कर दिया कि संविधान सबसे ऊपर है और जो संविधान में लिखा गया है वो पालन किया जाएगा। जब आर्टिकल 14 महिला और पुरुष को बराबर मानता है, जब आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कोई भेदभाव धर्म, सेक्स या रिलीजन पे नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ आर्टिकल 19 हर किसी को अधिकार देता है पूजा पाठ करने का, और यही नहीं आर्टिकल 21 लिबर्टी देता है। देखिए आर्टिकल बहुत सारे दूसरे भी कोट किए जा सकते हैं, आप मिसकंसीव कर रही हैं। आप मुझको ये बताइए, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी, प्लीज सबको अपनी बात रखने दीजिए, सबको अपनी बात रखने दीजिए और एक साथ मत बात कीजिए, आगे रहने दीजिए। देखिए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम में इजाजत है और जाने की, और कोर्ट ने उसका अपहोल्ड किया है। ये कहूंगी उस ट्रस्ट नहीं तो 2012 में आपने रोक क्यों दिया? 2012 में उस ट्रस्ट ने अंदर वो गलत किया था, वो गलत किया था। तो ये पुरुषों की मैं यही कह रहा हूँ कि वो गलत किया नहीं। डॉक्टर रहमानी आपने कहा गलत है, नहीं आप पॉइंट सुनिए, आप पॉइंट सुनिए, 2012 आप पॉइंट सुनिए। मैं क्या हाईलाइट कर रही हूँ? मुझे बात को मिसरिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। आपने क्या कहा? आपने कहा कि बिल्कुल मैंने बहुत साफ कहा है कि इस्लाम धर्म में औरतों को हर मजहबी इबादतगाह में जाने की खुली इजाजत है। बहुत साफ कहा है मैंने, बिल्कुल भी विदाउट मिन्सिंग दी वर्ड। हर इबादतगाह में औरतों को जाने की इजाजत है, और जो हाजी अली ने किया गया वो गलत था। आज कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया है। आपने ये कहा डॉक्टर रहमानी, आपने ये कहा, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके ठीक बाद आपने कहा, एक मिनट, उसके ठीक बाद आपने और दहलवी जी ने क्या कहा? सबने सुना, सिर्फ मैंने नहीं सुना। खुशबू जी, इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोर्ट ने जो किया वो सही है, औरतों को आना चाहिए, पहले सब कुछ गलत था, वी स्टैंड बाय इट, लेकिन बट महिलाएं खुद जानती है उनको कब नहीं जाना है, किन दिनों में नहीं जाना है। तो दिनों की बात नहीं है, क्या गलत है? सब होकर सब कहाँ तक जाना है, कब जाना है, इसकी बात। खुशबू जी, या बैक टू स्क्वायर वन कर दिया महिला और धार्मिक महिला। आज हमने नया डेफिनेशन बना दिया। मैं खुशबू जी की बात सुनना चाहती हूँ, क्योंकि खुशबू जी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस मामले का। जी खुशबू जी, इजाजत भी नहीं देना चाहती, अजीब बात है। आप खुद ही, ये मामला सिर्फ औरतों का है, ये धार्मिक मामले का, मजहब का नहीं है ये मामला। जी हम लोग, जी आप क्यों डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कब हमें जाना है या नहीं जाना है, चाहे वो कोई भी मजहब में हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मैंने भी यही कहा है, हम डिसाइड करेंगे। आप अकेले ये डिसाइड करने वाले करेंगी, लेकिन ये क्या बात है? रहमानी जी, इनकी आवाज मत दबाइए, महिलाओं की आवाज दबाने के दिन गए। आप रुक जाइए प्लीज। लोन कस्टोडियन, आप कह रहे हैं, रुकिए रहमानी जी, 50 करोड़ वुमेन इन द कंट्री, दे विल डिसाइड इंडिविजुअली लॉ एंड कस्टोडियन राइट एंड व्हेन। Absolutely, we speak for the 50 crore women of this country. Tamanna, we will decide when to go and when and where. Yes, we will decide. We will decide आप decide करेंगे 2012 से पहले। एक मिनट आपकी बात करनी। रहमानी जी, आप इनको बोलने देंगे प्लीज? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इनकी आवाज ना दबाएं, इनको बोलने दें और फिर सब एक एक करके बोले। अजय गौतम, मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए जी। जिस तरह से आप 2012 में औरतों के ऊपर जिस तरह से आप एक लागू लगाते हैं कि वो बिल्कुल अंदर की तरफ मजहब तक नहीं जा सकती हैं, मैं कह रही हूं उसके पहले तो जा रही थी ना, फिर आपको सडनली 2012 में ये क्यों सूझा कि औरतों को नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो कौन से वक्त में जाना चाहिए और महीने के किन दिनों में नहीं जाना चाहिए? हम उसके पहले जा रहे थे। यहां पर हमने देखा है कि हज जब करते हैं, वहां जब जाते हैं, मेका जाते हैं, तो हर औरत और आदमी एक साथ इबादत करते हैं, तो खाली यहां पर क्यों आपने रोक लगाई थी? यहां पर आपने क्यों वो पेट्रियार्की रूल लेकर आए थे कि जो मर्द कहेंगे वही सही है? आप औरतों के बारे में कुछ ना डिसाइड करें, हमें बिल्कुल हक बनता है डिसाइड करने का। और आज जो हाई कोर्ट ने जो हमें एक बहुत ही बेहतरीन एक जो रिजल्ट हमें दिया है कि कोई भी मजहब के ऊपर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम में है वो बहुत जरूरी है, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है।
ओके, अजय गौतम जी, जब शनि शिंगणापुर का फैसला आया था तो ऐसे कुछ लोग थे, आप भी शायद थे उनमें से, जो कह रहे थे कि आप किसी इस्लामिक धर्म स्थल पर ये करके दिखाए। आज हो गया, आपको खुश होना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट या जो हमारी जुडिशरी है, ये उसका हमारे रिलीजियस अफेयर्स के अंदर जो है डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन है। आर्टिकल 25 और 26 जो है वो हमें पूरी गारंटी देता है अपने रिलीजियस अफेयर अपने कस्टमरी लॉ के हिसाब से चलाने के लिए, और उसके अंदर अब ये कोर्ट नहीं डिसाइड करने वाली कि किसकी शादी में कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे या कहां पर सेंटोरियम के अंदर कहां तक महिलाओं को जाने दिया जाए या कहां तक नहीं जाने दिया जाए। आप एक तरफ तुम बात करते हैं कि आर्टिकल 14 और 15 में सब समान है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको ह्यूमन कमीशन अलग से बनाना पड़ता है, आप उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अलग से रूल्स बनाते हैं जिनका होता है एज ए वेपन। तो मेरा कहने का मतलब एज ए वेपन, महिला कमीशन एक वेपन है, पर लागू लगाते हैं तो हमें रूल्स लगाने पड़ते हैं। आप शायद गलत, आप जब हमें दबाने की कोशिश करेंगे, एक मिनट, कोई जरूरत ही नहीं है चिल्लाने की, क्योंकि आप देखिए कि अजय गौतम जी क्या कह रहे हैं। अजय गौतम जी रुक जाइए, आपका पहला सेंटेंस ये था कि कोर्ट को दखल नहीं देनी चाहिए कि हम अपना रिलीजन कैसे चलाएं। ये हम कौन है? क्या सिर्फ पुरुष है? ये हम, उस हम में महिलाएं नहीं है, महिलाओं को हक नहीं है, महिलाएं हैं। यही तो वो घटिया सोच है। आज सॉरी, आज उसे घटिया सोच है जिसको आज रिजेक्ट किया है कोर्ट ने। मरीसा वर्मा अपना व्यू दे रही है, प्लीज सुनिए। मरीसा वर्मा अपना व्यू दे रही है, इस घटिया सोच को रिजेक्ट किया गया। आप सुनिए और लोगों की बात, महिलाओं की बात सुनिए। अपना रूल बनाना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उससे मतलब नहीं है। अजय जी सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ। अजय जी सुनिए, आप हमेशा यही बोलते हैं कि इनको, हाँ मैं यही बताना चाहती हूँ, आपको लगता है पहले तो जब ये सिंगापुर का था तो आपको बहुत वो स्ट्रेस था, अभी यहाँ पे हो गया तो अभी आपको सपोर्ट करना चाहिए कि महिलाओं की बात एटलीस्ट हमें हर चीज के लिए कोर्ट के पास क्यों जाना चाहिए। आप लोग हमें उतना सम्मान दीजिए कि हम लोग जो कर रहे हैं उसके लिए सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करना है, पैर खींचने के लिए। मैडम आपको इतना सम्मान है कि आपको पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, औरतों के लिए रूल्स बनते हैं। नहीं सुनिए अजय जी, आपने बोला हमारे लिए रूल्स बनते हैं, लेकिन आप संपत्ति पर कहाँ चले गए? आप संपत्ति पर कहाँ चले गए? दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, आप संपत्ति पर कहाँ चले गए? मतलब सारे लड्डू। नॉन वॉज लड्डू। वेट, आबाजी इसका नहीं, आप देखिए पहले तो देखिए ये सीरियस डिबेट है। अजय गौतम जी, ये सीरियस डिबेट है, इसका मजाक मत बनाइए। दब के रहना चाहिए। नहीं, ये सीरियस डिबेट है, इसका मजाक मत बनाइए। बस सीरियस ही एक मिनट देखिए, नहीं बचाए बोलने के लिए। महिलाओं का कौन सा भला होने वाला है? अजय गौतम जी, आज आप, अरे महिला जाएंगे तो आपका कौन सा बुरा हो जाएगा? जवाब नहीं है। क्यों ओके, रुकिए प्लीज, थोड़ा सा पॉज कीजिए। आप सोचिए, हमारे बेचारे दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। आभा सिंह बोलेंगी, फिर दयाल जी जो कह रहे थे कि हर तमन्ना जी में कुछ कह, अजय गौतम जी जो आप कह रहे थे कि संविधान में सबको अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, लेकिन वहीं पे संविधान ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आज जब महिलाएं सड़क पर उतर के धरने मोर्चे करने को तैयार हैं, जबरदस्ती दरगाह और मंदिरों में घुसने को तैयार हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इन पे धर्म पे रेस्ट्रिक्शन संविधान ने लगाए हैं। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोर्ट को आना पड़ता है बीच में, और ये चीज सबको है कि आप अपना धर्म वहीं तक पालन करेंगे जहां तक अगले को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो, झगड़े फसाद ना हो। तो ये आपकी बात वहां खत्म हो जाती है। रही आप प्रॉपर्टी की बात, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज जो है महिलाओं को जो उनकी बराबरी है, नहीं जुमला नहीं, बात आज जुमलों की खत्म है, आज बात बराबरी। नहीं,
मुझे पता है क्या एहसास हो रहा है आभा जी। बात कहनी, मैं आपको इंटरवीन नहीं करना चाहता। अब दहलवी जी का मौका है, दहलवी जी का मौका है। रहमानी जी प्लीज अप्रिशिएट, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबको अनइंटरप्टेड टाइम मिले। दहलवी जी का मौका है, दहलवी जी रहमानी जी रुक जाइए, मैं बता रही हूँ आपको ऑर्डर। दहलवी जी बोलेंगे, फिर खुशबू जी, फिर रहमानी जी, तो आप अपना टर्न वेट कीजिए। करके जो मजहबी आजादी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, रहमानी जी प्लीज वेट योर टर्न सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं आपको बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप रुक जाइए रहमानी जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा दहलवी जी, मैं आपके पास आऊँ एट द नेम ऑफ पब्लिक मोरालिटी। ओके क्या बात आपने कही? डॉक्टर रहमानी प्लीज इस डिबेट के रूल्स और रेगुलेशंस का थोड़ा डेकोरम रखें। आप कह रही हैं कि पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी के नाम पर डॉक्टर रहमानी प्लीज वेट। लगाए हुए आप ये चाहती है कि डॉक्टर रहमानी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। डॉक्टर रहमानी का ऑडियो मैं डाउन करूंगी। डॉक्टर रहमानी प्लीज वेट। दहलवी साहब बोलेंगे अब। दहलवी साहब, अजय गौतम कह रहे हैं कि शनि शिंगणापुर में फॉर एग्जाम्पल जाने की क्या जरूरत है। ये उसी चीज की मुझे याद दिलाता है। साहब प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज रुक जाइए। सबका ऑडियो मैं हल्का सा नीचे करूंगी क्योंकि मुझे पॉइंट रखना है, डिबेट को आगे बढ़ाना है। प्लीज हैव पेशेंस। तमन्ना जी मैं वन मिनट। अजय गौतम जी कहते हैं कि शनि शिंगणापुर में जाने की क्या जरूरत है महिलाओं को। दहलवी जी, इससे मुझे ये बात याद आती है, एक जमाना था जब लोग कहते थे बच्चे को पढ़ाने की क्या जरूरत है, बड़े होके तो उसे शादी करके किचन में ही तो खड़ा रहना है। तमन्ना जी तो माइंडसेट एक ही है, माइंडसेट एक ही है, आप उसे समझे। दहलवी जी, औरतें नहीं जा सकती तो मर्द क्यों जाए? दहलवी जी से इसका जवाब, दहलवी जी से इसका जवाब, और उसके बाद खुशबू बोलेंगे। तमन्ना में हाँ तमन्ना संक्षेप नहीं, तमन्ना देखिए जब तक ये बोलते रहेंगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप ही बोलेंगे, आप ही का ऑडियो जा रहा है, आप इत्मीनान से बोलिए। जी दहलवी जी। हाँ देखिए तमन्ना ऐसा है, मैं दो बातें बहुत संक्षिप्त। पहली चीज तो ये कि ये जो गलतफहमी है कि उनको आने से रोका गया, इसको हमको इस भ्रम को खत्म करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, अभी हम खुशबू जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी वो कह रही है औरतों को अधिकार की बात है। कोर्ट के अंदर या कहीं भी जो धर्म जो आस्था है, कोर्ट उसका हर हाल में सम्मान करता है। कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात को जानती होंगी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, और दोनों ने जब इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि वो बालाजी दर्शन करना चाहती हैं, ये तथ्य हैं, सच्चाई है, और इस सच्चाई को मैं यहां कह रहा हूं इसलिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन जब उनको कहा गया कि इन कारणों के साथ चूंकि आप उस कैटेगरीज में नहीं आती हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हम तो महिला हैं, संवैधानिक पद पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमको हमारा उल्लंघन हो रहा है। औरतें हो या मर्द हो, कानून हो या आस्था, उसका परिपालन सबको करना चाहिए। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आज से 40 साल पहले की बात कर रहे हैं आप? लेकिन नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप दो तरफा बात मत कीजिए, पहले सुनिए, आप पूरी सुनिए। आज की बात इंदिरा जी नहीं, खुशबू जी सुनिए, आप तथ्य की बात सुनिए। एक मिनट मैं आपसे ज्यादा मुझको पहले सुनिए, हस्तक्षेप मत कीजिए। हमारा कहना ये, कोर्ट ने जो फैसला करा, कल मान लीजिए हम इसी तरीके संवैधानिक पदों के नाम पर या संवैधानिक अधिकारों के नाम पर अलग अलग चीज, हमारा कहना है आस्था ये धर्म जो है उसके अंदर औरतों और मर्दों के लिए कहीं पे कोई नहीं। अब हज आ रहा है, सब जानते हैं, हज में मर्द औरत सब जाएंगे, लेकिन एक खास जगह के लिए, क्या वो मंदिरों के अंदर हो या मज़ारात के साथ नहीं, वो खास जगह कौन तय करेगा? वो खास जगह कौन तय करेगा? दहलवी जी आप सवाल को समझिए ना, रूट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं, वो पुरुष तय करते आए हैं। मेरा सवाल एक है, और ये कंट्रोल को तोड़ने का समय आ गया है। जाकिया सुमान को मैं वेलकम करना चाहती हूँ शो में। जाकिया सुमान जी, स्वागत है आपका। ये फाउंडर मेंबर है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। इनके ही पिटीशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है, एंड कांग्रेचुलेशंस आपको जाकिया सुमन जी। लेकिन ये जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट। ये जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है, सारी दलीलें रिजेक्ट हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या ये अब चैलेंज है कि कहीं ये राजनीति में ना फंस जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है राजनीतिक दलों के लिए इसे इंडोर्स करना। तमन्ना जी, मैं पूरी बात तो सुन नहीं पाई, लेकिन ये है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और आज जो जजमेंट आया है ये ऐतिहासिक जजमेंट है, ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए बल्कि देश भर की सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म से हों। और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन ऐसे पुरुष जो समानता और इंसाफ में यकीन रखते हैं
उनके लिए भी आज बहुत खुशी का दिन है और ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। सो हमने जो प्रेयर रखा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो प्रेयर ग्रांट हुआ है और वो हमारा प्रेयर यही था कि जैसे 2011 तक हमको हाजी अली के मजार में जाने की इजाजत थी, हम जाया करते थे मजार तक, तो उसी को रिस्टोर किया जाए और वही हमारी जो प्रेयर है वो आज कोर्ट ने ग्रांट की है। जाकिया जी, लेकिन ये अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या आप लड़ाई आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? जी ये पेटिशन ही खराब थी, इस पेटिशन का कोई उचित ही नहीं। जी जो सामने वाला मैं अरे मैं वही बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात, जो सामने वाला पक्ष है, जो हाजी अली ट्रस्ट का पक्ष है, उन्हें 6 हफ्ते का समय दिया गया है क्योंकि वो हायर कोर्ट्स में जाना चाहते हैं और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हायर कोर्ट्स को अप्रोच करना ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है सभी पार्टियों का। किसी भी केस में सभी पार्टियों का ये अधिकार है, तो वो जरूर अपना वो लोकतांत्रिक अधिकार उसको वो एक्सरसाइज करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई है, जिस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट में हमें इंसाफ मिला है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी हमें इंसाफ मिलेगा। ओके, आप देखिए कि क्या दलील थी। खुशबू जी के पास में आते हो, फिर डॉक्टर रहमानी। खुशबू जी, आप देखिए कि इनकी क्या क्या अजीबोगरीब दलील थी हाजी अली ट्रस्ट की, और हम अज्यूम करते हैं कि यही दलील या इसके बेसिस पर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये दलील उन्होंने जाकर कोर्ट में डाली है कि महिलाएं ब्लाउज पहनकर आती है जिसका नेक बड़ा होगा और फिर मजार में वो बेंड करेंगी, पता नहीं क्या दिख जाएगा, इसलिए उन्हें मत आने दीजिए। ये वाकई, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये जाकर इन्होंने कोर्ट में बोला है। इन्होंने जाकर बोला है कि अगर आई कैन जस्ट लाफ एट इट, अगर पुरुष और महिलाएं, जहालत है, बिल्कुल जहालत है, छोटी सी जगह में एक साथ खड़े होंगे तो जो पुरुष है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और जो महिलाएं हैं वो फिजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगी। कैन यू बिलीव दिस खुशबू जी? आपको यकीन हो रहा है कि ये दलील कोर्ट में गए हैं? इट्स एन अनबिलीवेबल। ये नहीं, ये तो सिर्फ इनकी माइंडसेट है। जो कुछ मेल है, जो कुछ पुरुष हैं, जो वहां पर बैठे हैं, जो डिसाइड करेंगे कि हम कैसे कपड़े पहने, क्या करें, किसके साथ खड़े हों, किसके साथ बात करें, किसके साथ बैठे, जो आज तक सोचते हैं कि औरतों को सिर्फ दरवाजे के पीछे रहना चाहिए, औरतों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो मर्द कहेगा सिर्फ वही सही है, औरतों को कहने का हक नहीं है। उनकी मेंटालिटी अभी भी यही है कि आज से 100 साल पहले जो कहते थे अरे लड़की पढ़ के क्या करेगी, उसको तो फाइनली किचन ही संभालना है और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है वो, हम जो कहेंगे वही औरत करेगी। ये आज उसी मेंटालिटी के साथ ये सब दलीलें लेकर वो लोग कोर्ट गए थे। लेकिन ये जो है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मेरा 2 लोगों से एक सवाल था, जो ये हमेशा जब भी किसी मजहब की बात होती है, जब भी कोई बात होती है कि औरतों को, चाहे वो कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम में औरतों को नहीं जाना चाहिए बोलते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि वो जो पर्टिकुलर टाइम की जो बात करते हैं, महीने का वो समय की बात करते हैं, उस वक्त औरतों में इतनी गंदगी क्यों महसूस करते हैं वो लोग? मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब भी एक औरत, वो महीना होता है, उस वक्त ये डिसाइड होता है कि वो औरत फर्टाइल है, मां बनने के लायक है। पहले वो दिमाग में आप लोग बात डाल लीजिए, जिसमें गंदगी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर रहमानी, जमाना जा चुका है। डॉक्टर रहमानी, कौन से जमाने में लोगों को आने की जरूरत है? कौन से जमाने में जो बेसिक मैसेज है कि आज के जमाने में लोगों को आने की जरूरत है, और अगर लोग खुद नहीं आएंगे, ट्रस्ट जो ऐसे चलाते हैं या जो धार्मिक स्थल चलाते हैं वो खुद नहीं आएंगे, तो कोर्ट को इसमें आना ही पड़ेगा। डॉक्टर रहमानी, देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो हाजी अली ट्रस्ट के जिम्मेदारान हैं, कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता उनका खुला हुआ है उसका इस्तेमाल न करें, उसको तर्क कर दें। उसकी न कोई जरूरत है, न उसका कोई फायदा है, क्योंकि उन्होंने जो काम 2012 में किया था वो गलत था।
और उस गलत को कोर्ट ने आज सही कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी सही बात ही करेगा। तो ये तो बात बिल्कुल गलत थी ही हाजी अली ट्रस्ट की तरफ से, मैंने शुरू में ही कह दी ये बात। और उनको अभी भी सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील है कि वो सुप्रीम कोर्ट में न जाएं और इस किस्से को सियासी रंग में बदलने का मौका लोगों को फराहम न करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहैसियत मुसलमान हम ये कहते रहे हैं कि कुरान और हदीस पर अमल कराने का काम खुद हमारे कम्युनिटी का इंटरनली है, कोर्ट का नहीं है। लेकिन अगर हम इंसाफ नहीं कर पा रहे और हम खुद से हमारे इंटरनली कम्युनिटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है कुरान को और हदीस को, तो फिर कोर्ट कस्टूडियन है तमाम 125-130 करोड़ हिंदुस्तानियों का, वो मजबूरन फैसला लेगा। उसको आप रोक नहीं सकते। एक बात सुन रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद साहिबा ने जो फरमाया, जो सवाल मुझसे उन्होंने किया है, मुफ्ती आपकी बात सर, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग क्योंकि मुफ्ती जियाई जी हमको ज्वाइन कर चुके हैं पैनल पर। वो एडवाइजर है हाजी अली ट्रस्ट के, पार्टी है इस पूरे केस में। मैं उम्मीद करती हूँ मुफ्ती जी कि आपने डॉक्टर रहमानी की बात सुनी और उनका एडवाइस आपको है कि आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। आप एडवाइजर हैं हाजी अली ट्रस्ट के, आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि जो आपकी दलीलें हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी हैं। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप मुझे आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ सर कि आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। आप मान लीजिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो उन्होंने कहा है वो सही है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, या प्रूव हो चुका है। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा तमन्ना, हेलो तमन्ना, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हमें आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए जी। हेलो जी तमन्ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके हवाले से भी कहा था और मैं आपको सीएनबीसी के तमाम व्यूवर्स को बताना चाहता हूं, तमाम पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान किसी न किसी चीज का शिकार होता है और ये शिकार यहाँ भी हो गया है। और ये शिकार ऐसा था कि मैं ये समझता हूं कि कोर्ट के जो मामलात हुए हैं ये कहीं ना कहीं हुकूमत के किसी न किसी दबाव में ये काम किया गया है। और दूसरी बात, कोर्ट के सामने, हमारे सामने जो खुला हुआ मामला है सामने सुप्रीम कोर्ट का, तो हम जरूर वहां जाना चाहेंगे। इसलिए जाना चाहेंगे कि कुरान और हदीस की तमाम वो बातें जो शायद हाईकोर्ट में पेश ना की जा सकी हो या उन पर तवज्जो नहीं दी गई हो, तो यकीनन है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर तवज्जो देगी और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तमाम बातें रखेंगे। ये तर्क नहीं है, यकीनन इस पर सही फैसला सुनाएंगे। मेरी आवाज आ रही क्योंकि आप इतना गलत इसको ले रहे हैं। जाकिया जी है हमारे साथ, क्योंकि ये दोनों पिटिशनर, दोनों साइड, दोनों तो मिल नहीं रही है। जाकिया जी ये देखिए कैसे कर रहे हैं, ये इनको पूरा सा गलत सा ट्विस्ट आप दे रहे हैं मुफ्ती जी। आप इसको ये ट्विस्ट दे रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये जजमेंट है, नहीं, और इसके पीछे कोई ना कोई एक साजिश जैसी बात है। ये आप आई डोंट एग्री विद मुफ्ती साहब। आप क्यों? आई एम नॉट एग्री विद मुफ्ती साहब। बिल्कुल ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है। हम भी इसको मुसलमानों के खिलाफ आपकी बात सही है, ये ना इस्लाम के खिलाफ है ना मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल आप जाकिया जी जवाब दें प्लीज। अरे आप लोग, तमन्ना जी ये तो सिर्फ औरतों की बात थी, इसमें इतना तमन्ना में अगर औरतों को परमिशन मिल गई जी, जी मरीसा प्लीज जाकिया जी की बात सुन लीजिए जी। हाँ जी, हाँ जी। तमन्ना में ये अगर मंजूर भाई मुझे बोलने देंगे तो मैं थोड़ी बात बताना चाहूंगी। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम पहले ही दिन कोर्ट केस लेके कूद पड़े थे, ऐसी बात नहीं है। जब हमें 2012 में जब मजार जाने से रोका गया तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या था? हमारा रिएक्शन ये था कि हमने वहां जो ट्रस्ट के जो लोग मौजूद थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि वो जस्ट कोई ऑफिस बेरर्स हैं, उसमें कोई सीनियर लोग नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह की बातें कही औरतों के ड्रेसेस के बारे में, मर्दों को हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरह के बारे में, तो हमें लगा कि इनसे शायद बात करने से कोई बात नहीं बनेगी। तो हमने उनसे ट्रस्टीज के डिटेल्स लिए, एड्रेस, नंबर्स वगैरह लिया और हमने बाजब्ता हाजी अली ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी, फोन किए, कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन उन्होंने हमारी चिट्ठियों को एक्सेप्ट भी नहीं किया। वो सारी चिट्ठियां हमारे पास सेव्ड है और वो सारी चिट्ठियां हमने कोर्ट के सामने एविडेंस के तौर पे रखी है। यही नहीं, हमने महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन
और महाराष्ट्र स्टेट विमेंस कमीशन और डिपार्टमेंट, वो सब ने इनफैक्ट जो जाकिया जी की संस्था है वो उस वक्त की सरकार के पास भी गई थी, जो कांग्रेस की सरकार थी। आज आपसे हम एक कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में नहीं बात कर रहे हैं, वैसे एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि तब कांग्रेस की सरकार थी, जाकिया जी की संस्था उनके पास गई थी और कांग्रेस की जो सरकार थी तब उन्होंने कहा कि हम नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। आज कोर्ट ये फैसला लेकर आई है, आप भी समर्थन कर रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको हाथ नहीं लगाना चाह रहे थे। मुफ्ती जी, आपको क्या आवाज आ रही है? आपने जाकिया जी की बात सुनी? क्या आप लोगों ने मौका नहीं दिया? जी मुफ्ती जी। तमन्ना जी, क्या मैं कुछ कह सकूंगी? सरकार चाहे आवाज को सही। ओके मुफ्ती जी का हम ऑडियो फिक्स करते हैं। खुशबू जी, इस पॉइंट पर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। बना हुआ है दक्षिण भारत के अंदर, उसके अंदर खुद महिलाएं नहीं जाती। पूछिए खुशबू जी से। जी अरे वही तो लड़ाई चल रही है अभी। यहाँ पर आपने देखी कि यहाँ पर मंदिरों में भी अंदर जाने की इजाजत मांग रहे हैं। किसी मंदिर में ये नहीं है कि औरतों को अंदर आना मना है। किसी मंदिर में, वहां पर अय्यप्पन टेम्पल में था तो वहां पर हमने लड़ाई की, वहां पर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि औरतें जा सकती हैं। शनीश्वर टेम्पल में भी ये प्रॉब्लम था, वहां पर कह दिया कि औरतें अंदर जा सकती हैं। अभी यहाँ पर जो मंदिरों का मामला है, मंदिरों में औरतें जा सकती हैं, इसलिए किसी ने नहीं कहा कि मंदिरों में औरतें नहीं आ सकती। कोई भी मंदिर में ये कहा नहीं जाता। हमारी बात हुआ था कि इक्वालिटी की जो बात है, हम मजहब के नाम पर सुनिए, मजहब के नाम पर अनुसार अगर गर्भगृह के अंदर जाना निषेध है, सेंट्रम में अगर जाना निषेध है, तो उसको लिए आप उसको अपना जो प्रेस्टीज इश्यू क्यों बना रहे हैं? आप बताइए, देश का एक मंदिर जहाँ ये लिखा हो सैंक्टम सेंटोरम में, जबकि कई मंदिर ऐसे हैं। क्यों डिबेट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ हाजी अली की बात नहीं है। नहीं जा सकते। दहलवी जी ने मेरी बात हो, टेम्पल हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई भी जगह हो, वहाँ महिलाएं आज जा सकती है। मुख्य बात सुनिए, आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल के साथ आएंगे जो हमारा पोल का सवाल भी है कि क्या एक ब्लैंकेट रूल होना चाहिए कि सारी महिलाओं को सारी जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति दी जाए, चाहे वो कोई भी जगह हो। इस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। बराबरी की जंग जारी है। बहुत बड़ा कदम उठाया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ, जिन्होंने अब ये फैसला किया है कि हाजी अली के मज़ार में महिलाएं जा सकती हैं। 2011 तक जा सकती थी, उसके बाद नियम बदले गए। नियम क्यों बदले गए, अभी तक हाजी अली ट्रस्ट ये ठीक से नहीं समझा पाया है। मुफ्ती जियाए हमारे साथ हैं। मुफ्ती जियाए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको साफ अब आवाज आ रही है। जाकिया सोमान हमारे साथ हैं, ये पिटिशनर थी केस में। कुछ ही देर में तृप्ति देसाई, भूमाता ब्रिगेड की, वो भी हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जुड़ेंगी। मुफ्ती जी, आपने ब्रेक के पहले एक रिएक्शन दिया था जिसमें आपने इस पूरे मसले को एक तरह से मजहबी रंग देने की कोशिश की। आपने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ये फैसला है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जब मुसलमान महिलाओं के पक्ष में ये फैसला है? तमन्ना, मैं आपको बताऊं, 2 दिन कबल बॉम्बे के अंदर में, बॉम्बे के बीएमसी स्कूलों के अंदर में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया गया। आज ये मामला सामने आया और इसके अंदर में ये सारी चीजें थोप दी गई। इस्लाम और शरीयत जो कहती है कि औरतों का कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, ये उसकी मुदाखलत है। जब इसके अंदर में इस्लाम के मसाइल के अंदर में मुदाखलत होगी तो हम कैसा महसूस करेंगे? हम तो ऐसा ही महसूस करेंगे। आज भी हमारे साथ ये हुआ, कल भी हुआ था और आज भी हमारे साथ हो रहा है। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ आपकी बात को, मैं कंडेम करता हूँ आपकी बात को। सबसे पहले जब आपकी बात बनती ना, नहीं, आप लॉजिक को सुनिए ना, आप तर्क को सुनिए, तर्क को तो सुन सकते हैं। पूरे इस्लाम और मुसलमानों पर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिए। एग्जैक्टली, आप अपनी बात मुसलमानों पर मत थोपिए। जाकिया जी का पहला जो आपने गलत किया था, और आप इसे सूर्य नमस्कार से मत जोड़िए। ये इसको सूर्य नमस्कार के साथ जोड़े, जो बीएमसी का फैसला था, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, कोई तर्क तो है ही नहीं। लेकिन आप देखिए कैसे मजहब के नाम पर महिलाओं को दबाने की अनेक कोशिशें जारी रहती है। जाकिया जी,
जी बिल्कुल आपने सही कहा तमन्ना। जो हमारे संविधान में जो धर्म स्वातंत्र का अधिकार है वो महिलाओं को भी इक्वली अप्लाई करता है जितना पुरुषों को अप्लाई करता है। तो धर्म स्वातंत्र के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। धर्म स्वातंत्र का, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का कहीं भी अर्थ ये नहीं हो सकता है कि आदमियों को खुली छूट दी जाए कि वो जैसे चाहे महिलाओं को कैद करके रखें, कुचल के रखें। ये निजाम अब आगे नहीं चलेगा। और जो हमारा जो फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट है, रहमानी, आप देखिए इनकी मंशा कितनी डेंजरस जो हमारा जब लीगली आपकी कोई भी ये जो दलील है, अजीब अजीब जो दलील है कि पुरुष जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर महिलाओं के बगल में खड़े होंगे, ऐसी दलील लेकर ये कोर्ट गए। और अब जब ये दलीलें नहीं चली तो वो कह रहा है कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ है। डॉक्टर रहमानी देखिए कैसे ट्विस्ट किया जाता है। देखिए मैंने शुरू में किया, अभी भी मैंने यही कहा कि ये हाजी अली ट्रस्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था जो गलत था। न इसकी तौसीक कुरान करता है न कोई हदीस करती है। ये इनको अगर कोई बहस करनी है तो कुरान के आधार पर करनी चाहिए, तो कुरान के आधार पर और हदीस के आधार पर दे, क्योंकि इस्लाम कुरान और हदीस की बुनियाद पर चलता है। किसी एक आदमी की या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की दलील पर नहीं चलता है। जो कुरान कह रहा है और जो हदीस कह रही है उसे मुसलमान मानते हैं। किस डिसीजन की बात कर रहे हैं आप? जहाँ पर आप जो भी कुछ होगा, रहमानी साहब किस डिसीजन की बात कर रहे हैं आप? औरतों का अंदर जाना क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है? रहमानी साहब, रहमानी साहब किस डिसीजन की बात कर रहे हैं? 2011 के डिसीजन की बात कर रहे हैं या औरतों को अंदर जाने? औरतों को अंदर नहीं जाने के डिसीजन की बात कर रहे हैं। और दहलवी जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी दहलवी जी, तो आपने पहले जब आपने जब दलील दी थी तो उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि वहाँ पर औरतों को नहीं जाना, क्योंकि कुरान में कहा जाता है। आपने तो ये दलील पेश की ना कि वहाँ पर औरतें, मुझे मेरी बात कहने का तमन्ना मौका मिले। नहीं, ये भी मुझे ये भी दलील पेश की, ये भी दलील पेश की कि कुरान में अलाउ नहीं है। कुरान और हदीस के तमाम शवाहिदात मौजूद हैं। दहलवी जी ऑलरेडी तैयार है। बिल्कुल तमन्ना में तीन चीजें, तमन्ना वो सारी चीजें, सारी दलीलें दी गई। तमन्ना में पूरी देखिए ऐसा है, सुनिए जिया साहब सुनिए, सिर्फ दहलवी जी बोलेंगे। बताऊं कुरान में कहाँ लिखा है? तमन्ना सच्चाई की बात है, कहाँ लिखा है कुरान में? वो मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए आप कीजिए कि मैं ऑडियो बाकियों का डाउन करूं, एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। दहलवी जी आप बोलना चाहिए उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए तमन्ना, यहाँ पर बिल्कुल मेरा नुक्ता नजर यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से हम बात कर रहे हैं। 3 बातें जो हाजी अली ट्रस्ट ने कही, मैं उन तीनों से अपने आप को अलहदा रखता हूं। और मेरा मानना है कि भारत के किसी भी इंसान, क्या वो हिंदू और मुसलमान, में कम से कम जियाई साहब के इस फैसले के साथ नहीं जा सकता। औरतों के बारे में या उनके लिबास के बारे में जो टिप्पणी की गई वो अभद्र है, काबिल माफी, और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। जहां तक औरतों का, जो रहमानी साहब में शुरू से एक बात कह रहे हैं, इस्लाम में औरतों का मज़ार पे जाना या ना जाना कोई बुनियादी अकीदे की बात नहीं है। वो हज में जाती हैं, मस्जिद में जाती हैं। खुद पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिनका मज़ार मुक़द्दस मदीना तैयबा में है, वहां औरतें आज़ादी के साथ जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूं जियाई साहब से, अगर आपके ये फैसला, देखिए बात किस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं तमन्ना, फिर मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हमारा कहना यह है कि उनकी जो अपने लोकाचार हैं, उनके जो अपने कुछ कस्टम्स हैं, उनकी जो अपनी कुछ रिचुअल्स हैं, वो सिर्फ एक धर्म के साथ मत कहिए। तमाम धर्मों में अगर कुछ अपनी किसी न किसी कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ लोकाचार है। अब आपको मैं एक बात, दिल्ली में एक मज़ार है माई साहिबा का मज़ार, जो हज़रत निज़ामुद्दीन वालदा का मज़ार है। सुनिए तमन्ना, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जो आधी आबादी को बाहर हटा देने का आ गया है, हमारे साथ है। 2012 में जाग उठे। तमन्ना लेट मी कंप्लीट। दिल्ली में माई साहिबा का मज़ार है जहां पर सख्ती के साथ मर्दों का जाना मना है। कल अगर मर्द जाके पिटीशन दायर कर दें कि हमको माई साहबा के मज़ार पे जाने की इजाजत दे दें, मैं उसका भी पक्षधर नहीं हूँ। जिस मज़ार का, जिस दरगाह का, जिस मंदिर का जो लोकाचार हो, उसकी पाबंदी सबको करनी चाहिए। कितने बहाने बनाएंगे? और पाबंदी कौन तय करेगा? केजरीवाल जी से एक सवाल कर सकता हूँ मैं? तृप्ति केजरीवाल उनका नाम नहीं है, उनका नाम तृप्ति देसाई है, भूमाता ब्रिगेड की। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, आप सवाल पर आ गए। तृप्ति देसाई जी, आप देखिए कि कैसे अब ना इस पूरे बात को फिर से रोकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुफ्ती ज़ियाई कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, उसको एक कम्युनल वो ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रूल
हर धर्म स्थल के लिए नहीं होना चाहिए? ये जो आज हाईकोर्ट का निर्णय आया है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और महिलाओं का जो हक परंपराओं के नाम से जो छीना जाता था उसकी आज जीत हुई है। और हाजी अली दरगाह में 2011 से पहले तो प्रवेश था, तभी इन्होंने कुछ नहीं किया और उसके बाद जो पाबंदी लगाई थी वो हाईकोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर पाए। जो प्रूफ्स थे वो सभी वहां पे जो है वो वहां पे दिखाए गए थे। ये महिलाओं के बाजू से निर्णय आया हुआ है, ये बिल्कुल उनको सहन नहीं हो रहा है। हमें लगता है या हाईकोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो संविधान की और महिलाओं की जीत होगी, क्योंकि जो महिलाओं को समानता का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है वो कोई भी नहीं छीन सकता है। और ये ट्रस्टी जो है ये इनको क्या अधिकार है? जब अल्लाह या जब भगवान ही कभी किसी में भेदभाव नहीं करते तो ये भेदभाव करने वाले लोग क्यों है और क्यों नहीं कर रहे हैं? पुरुष मानसिकता बिल्कुल आगे नहीं आनी चाहिए और महिलाओं की जीत आगे भी होगी। सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, जो सच की जीत है सच की ही जीत आगे भी। आप मुसलमानों को मंदिरों में भिजवाना चाहती हैं, आप औरतों को मर्दों को मस्जिदों में, हिंदू बच्चों को मस्जिदों में भिजवाना चाहते हैं, उसका रिएक्शन आने वाले वक्तों में क्या जाएगा? आप उसको समझ रही हैं? हिंदुस्तान में चार्ज है, उसमें चार्ज है, दरगाह में नहीं जाता है, वो जाता है तो ये भेदभाव ही नहीं है, ये धर्म की लड़ाई ही नहीं है। दलील बात कर रहे हैं उनको ये बातें लोग ताजमहल जाते हैं, ताजमहल में क्या मजार नहीं है? उसके लिए उसके लिए ये आंदोलन था, ये किसी भी धर्म के खिलाफ आंदोलन नहीं था। पहुंचे रुकिए हमारी बहन जकिया की जहां तक है, जकिया बहन ने ये बात सामने रखी कि बहन जकिया ने यह बात सामने रखी कि हमें उनको डट्टी कहा गया, हमें वहां से भगा दिया गया। मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि ना ही कभी उन्हें किसी ने डट्टी कहा है। आज भी अगर 100 लोग वहां पर आते हैं, 100 में से 70 जो औरतें जियारत के लिए आती हैं और वहां से जियारत वो करती हैं जहां से करने का हक है, और तमाम औरतें करती हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ आप क्यों तय करेंगे? समाजतें पेश करती हैं, जियारत प्रॉब्लम है कि सवाल पूछ सकता हूँ? तमन्ना, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन टू मुफ्ती ज़ियाई? ओके, एक मिनट। मालूम है कि बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है कि ये महिलाओं के बाजू से निर्णय आया हुआ है, इसलिए ऐसी जो है वो बातें वो कर रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि हाईकोर्ट जिस अराजकता जिस अनार्किज्म की शुरुआत करी, मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए बारी बारी। सब सुन लीजिए, हम ऐसे करेंगे, हम इस ऑर्डर से करेंगे नहीं है, क्योंकि यही इस्लाम है और इस्लाम कभी किसी के ऊपर किसी चीज को आप कौन होते हैं मुफ्ती ज़ियाई डिसाइड करने वाले? आज ये सवाल उठा है किसी के ऊपर में इस्लाम किसी चीज को थोपता नहीं है। ओके, एक मिनट। अजय गौतम अपनी बात रखेंगे, फिर देलवी जी और फिर आप मुफ्ती जी आप उसका जवाब दीजिए। अजय गौतम। देखिए, मैं तृप्ति देसाई जी को मैंने शायद वो केजरीवाल इसलिए निकल गया कि मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, क्योंकि केजरीवाल शब्द जो आज के निर्णय के बारे में बोलिए गौतम जी, वो केजरीवाल हो या मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरी राजनीति, ये बात आज का जो निर्णय है उसका स्वागत कीजिए। महिलाओं को कल जो है वो मजार तक छोड़ना चाहिए, उसका स्वागत कर दीजिए। और जिस तरीके से आपने हिंदू मंदिरों को डिफेंड किया, तो मैं आपको इसलिए मैंने कहा, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपने महिलाओं की पढ़ाई के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए, महिलाओं की हेल्थ और वेल्थ के लिए आज तक कोई काम किया है? सिवाय आपने अराजकतावादी नीति फैलाई है धर्म के अंदर, इसके अलावा आपने आप देखिए अराजकता हमारे पास मेरे ऑफिस में आई है, नहीं आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? लेकिन आज का जो निर्णय है महिला अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है तो वो अराजकता का क्या भला किया? आपने सिर्फ अराजकता फैलाई है धर्म के अंदर। अजय गौतम जी एक बात सुनिए, अराजकता फैलाने के लिए
हमें जैसे कुछ जो धर्म लोग का हैं जो है वो और लेना आप देना जैसे नहीं लोगों है। की जो सोच है मानवता धर्म वो मानते अब हैं। पुरानी हो हमारे चुकी जैसे है, लोगों की सोच खत्म हो अपने रही है, खत्म हो गई है। नई पीढ़ी के साथ चलना सीखिए। आप बहुत पीछे छूट जाएंगे सर। महिलाओं के मामले में नहीं चल सकती। दहलवी जी अच्छा एक आप महिलाओं के बारे में बात करना ही बंद कर दीजिए। दहलवी जी दहलवी जी समानता का अधिकार ओके तृप्ति होल्ड ऑन प्लीज दहलवी जी। देखो तमन्ना, मैं पहली चीज तो मुफ्ती ज़ियाई साहब को एक बात बता, पहले देखिए शुरू से हम एक बात कर रहे हैं और संक्षेप में मदीना शरीफ और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दरगाह या खानका जो है वो हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है, जहां पर औरतें पाबंदी के साथ ज़ियारत करती है और उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, मुफ्ती ज़ियाई साहब से कहूंगा कि ये मसला एडमिनिस्ट्रेटिव था, इसको मजहबी रंग मत दीजिए। अब अगर आप कहेंगे अरे शाहजहां और मुमताज महल का मकबरा, ताजमहल भी मकबरा है और हजारों की तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वहां जाते हैं, ये टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था, ये टोटली धर्म के बुनियादी सिद्धांतों, ये रिचुअल और कस्टम को लेकर था, इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और मैं अपनी ज़किया बहन से भी एक बात कहना चाहता हूं, इस हाईकोर्ट के इस निर्णय को ये मत समझिए औरतों को तो आजादी थी, अजमेर की दरगाह में भी जा रही हैं, हज पे भी जाती हैं। खाली हाजी अली ट्रस्ट ने जो फैसला लिया 2011 में, उस फैसले के खिलाफ कोर्ट ने आपको इजाजत दी है, इसलिए रिचुअल्स पे, लोकाचार पे मैं समझता हूँ एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। नहीं दहलवी जी, आई एम सॉरी, आप कोई भी पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं। सार्थक चर्चा तो हो रही है, लेकिन जैसे आप स्वागत करते हैं उसी में आप ये भी कहते हैं कि कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी, महीने के उस दिन में आने की क्या जरूरत है। आबा जी बात करो। आबा जी आप जी को क्या निर्णय लेना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आबा जी एक तो वो कोर्ट का निर्णय नहीं मान रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये हमें तो लगता है कि उन्होंने एक कदम आगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम चर्चा नहीं कर पा रहे चाहूंगी। वन सेक आभा जी, तमन्ना जी एक मिनट खुशबू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई अब चल रही है, शुरू होने वाली है ट्रिपल तलाक पर, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो फैसला है और भी जरूरी हो जाता है। वो इस सवाल के जवाब में एक कदम है ये आप ट्रिपल तलाक से इसको काहे को जोड़ रही है? मैं बता रही हूँ, इससे काहे को जोड़ रही है? आप सुनिए ना, वो बिल्कुल रिलीजियस इशू है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उसको डाइवर्ट कहा गया, या आप कोई साजिश कर रही क्या? आप हाजी अली के नाम पर ट्रिपल तलाक की साजिश कर रही है? दबा सकते डॉक्टर रहमानी, इशू है, ये एक अलग इशू है। ये लोग मेरा सवाल ये है आभा जी, इशू था, ऑडियो थोड़ा कम कीजिए। मेरा मूल सवाल ये है आभा जी, लिसन टू माय क्वेश्चन, जरूरी है कि क्या धर्म की जो राइट्स है और एक इंडिविजुअल जो पैनल पे पुरुष लोग बैठे हैं इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर सबके ऊपर लगेगा और 6 हफ्ते में अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अगर कोई अलग ऑर्डर आता है तो बात दूसरी है, नहीं तो महिलाएं पूरे अधिकार से, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट समझ रहा है कि ये उनको शर्म आती है, ये जो है कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना नहीं चाह रहे। लेकिन संविधान, जैसे मैंने कहा था, धर्म से ऊपर संविधान है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज ये रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। सवाल ये है कि आज ये मान लें कि संविधान ऊपर है और महिला पुरुष बराबर है, महिलाएं अब किसी से नीची नहीं है, महिलाएं मानेंगी नहीं। महिलाएं आज इकोनॉमिकली ये कोई नहीं कह रहा महिला नीचे है, महिलाओं का दर्जा इस समाज में पुरुषों से बहुत ऊंचा है, और उसके बारे में कोर्ट बार बार ये टिप्पणी करता है कि महिलाएं कानून को हथियार ना बनाएं। ये तो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सॉरी, कानून को हथियार ना बनाए, कोई हथियार नहीं बना रहा। क्या बात करें आप? मत कीजिए अंत में। खुशबू जी आप अपना लास्ट कमेंट, मेरे पास 10 सेकंड बचे हैं, बाकी सबका ऑडियो में हल्का से नीचे करूंगी। खुशबू जी लास्ट कमेंट। तमन्ना जी यस गो अहेड प्लीज। तमन्ना जी, बहुत ही शर्म की बात है कि 70 साल बाद, आजादी के 70 साल बाद आज भी औरतों को कोर्ट जाना पड़ता है अपने हक की लड़ाई के लिए। किसी भी मजहब के नाम पर, किसी भी धर्म के नाम पर औरतों पे पाबंदी लगाई जाती है, कुछ न कुछ कह के हमारे आज जो हाजी अली और आज जो हाजी अली हमारे सामने है, हाजी अली ट्रस्ट की जो बात है, जो कह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये सिर्फ यही दिखाता है कि उनका ईगो प्रॉब्लम चल रहा है कि हाई कोर्ट और तो हमसे ओके हैव टू एंड हियर। मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। हाजी अली ट्रस्ट का एक हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो जाएंगे, लेकिन इतना तो वो याद करें कि कुछ दिन पहले हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि ओलंपिक्स में हमारी लड़कियों ने देश की लाज बचा ली, और आज आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये कहने के लिए कि हमारी लड़कियां, हमारी जो महिलाएं, बेटियां हैं, वो अंदर ना आए। किस किस को आप बाहर रखेंगे, कब तक बाहर रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।